हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग के इस YouTube चैनल के ज्ञान क्लब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग देखा था सेट नंबर 2 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 3। और ये दोस्तों आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए सेट नंबर 3 जो है डिस्कस करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल है, ये हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। ये राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल हरियाणा में, पहला का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन? दूसरा कहता है कि मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें पहला क्या कहता है, यह नाट्य शास्त्र है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इसके रचयिता विशाख दत्त है, ये भी सही है। और तीसरा क्या कहता है, यह इसमें मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख है, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3, ये 2 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं तीसरा। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न से कौन सही है? कौन तथ्य सही है आचार्य नरेंद्र देव के बारे में? तो 4 का हो जाएगा इसमें सी आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक थे, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक थे, यही 4 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। 1875 के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्या कहता है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी? तो इसमें है 6 का ए हो जाएगा। इसमें खुदीराम बोस जी को फांसी दे दिया गया था। खुदीराम बोस जी को फांसी दे दिया गया था मुजफ्फरपुर कांड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य में निम्नांकित में से कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था? तो 7 का हो जाएगा ए नंबर, ये पेरिस में हुआ था शांति सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे, 8 का हो जाएगा सी नंबर, ये रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य जी जो हैं ये विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे। राम जी वैसे भी विशिष्ट थे, इसीलिए आप लोग ऐसे ही ट्रिक करके याद रखिएगा, रामानुजाचार्य यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद। चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र की किस स्थिति की के शहीद हो गए थे? किस स्थिति को शहीद हो गए थे? तो इसका 9 का हो जाएगा बी नंबर। 11 अगस्त 1942 को ये पटना गोलीकांड में शहीद हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है 10th नंबर। ये मैचिंग करना है। उपयुक्त पाषाणकालीन स्थलों और राज्यों के सुमेलित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो 10 का हो जाएगा ए नंबर, ए का 3 हो जाएगा। भीमबेटका जो है, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बी नंबर है इमाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में। और सी का 1 हो जाएगा। बागोर जो है सी का 1 हो जाएगा, ये राजस्थान में। और सराय नहर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, डी का 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश का क्वेश्चन हो जाएगा 11 का डी, ज्यादा हार्ड नहीं है, देख लीजिएगा। 12 का हो जाएगा, ये भी इंग्लिश है। 12 का हो जाएगा बी नंबर, 12 का बी नंबर हो जाएगा। 13 चलिए आइए देखते हैं 13वां नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? प्रतिवर्ती चाप में आवेग संचरण का सही पथ क्या है? 1 नंबर है कि संवेदी न्यूरॉन, 2 नंबर है प्रभावी मांसपेशियां, 3 नंबर है ग्राही अंग,
4 नंबर है प्रेरक न्यूरॉन और 5 नंबर मेरुरज्जु। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए नंबर। पहले हो जाएगा 3 नंबर ग्राही अंग, फिर उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा संवेदी न्यूरॉन, फिर उसके बाद 5 नंबर हो जाएगा ये मेरुरज्जु, फिर 4 नंबर हो जाएगा प्रेरक न्यूरॉन, और ये उसके बाद लास्ट में 2 हो जाएगा प्रभावक मांसपेशियां। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्या क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें और कथन एक क्या कहता है, रक्त समूह O को सावित्रिक दाता के रूप में कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल कोशिकाओं पर कोई ए और बी एंटीजन नहीं होता है। कथन दो क्या कहता है, लसिका लिम्फ एक रंगहीन तरल जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होता है, यह संक्रामण से लड़ने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा आंसर सी नंबर हो जाएगा। 14 का सी, दोनों सत्य है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है दोनों सत्य है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। चलिए आगे देखते हैं 15वां नंबर क्या कहता है। इसमें मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए नंबर। 15 का ए नंबर हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 यानी कि अंडाशय जो है, ये अंडाशय का एस्ट्रोजन और पोजिट्रॉन के स्राव, और बी हो जाएगा बी का 1 फेलोपियन ट्यूब निषेचन का स्थल होता है, और डी हो जाएगा 4 और सी का 2 हो जाएगा यूट्रस जो है भ्रूण का विकास करता है, यूट्रस में ही होता है, और योनि जो है डी का 4 हो जाएगा मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भरता लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है। पहला नंबर है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा है जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और चौथा है ATH तथा NADPH का निर्माण। तो 16 का हो जाएगा सी नंबर। इसका 1, 2 और 4 कथन सही है, 1, 2 और 4 सही है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर है, लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल उपलब्ध है तो द्वितीय उपभोक्ता पर स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का बी नंबर। सी का बी नंबर 200 जूल उपलब्ध होगी द्वितीय उत्पादक स्तर पर। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है। टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया है। तो 18 का हो जाएगा ए नंबर, तेजस्वी मनोज को सम्मानित किया गया है। चलिए 19 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 19 का क्वेश्चन है 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाड का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये हो जाएगा डी नंबर, ये रूस में किया गया है। ये जापाद का आयोजन किस देश में हुआ है, तो ये रूस में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये अंतरिक्ष सम्मेलन का उद्घाटन जो हुआ है ये बेंगलुरु में हुआ है। 20 का बी नंबर। 21 का देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग में शामिल किया जाता है। तो श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग को शामिल किया जाता है। तो ये 21 का हो जाएगा आंसर सी नंबर। 15 से 59 वर्ष के आयु के लोगों को शामिल किया जाता है श्रम बल जनसंख्या में। चलिए आगे देखते हैं नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 22 के बी हो जाएगा 1982 में किया गया था। 23 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल किस क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है। तो ये 23 का हो जाएगा सी नंबर, ये पंचक क्षेत्र के लोगों को कहा गया है।
जो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स है ये पंचम क्षेत्रक में आते हैं। चलिए आगे 24 नंबर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? तो ये 24 का बी हो जाएगा 66 से 69, 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा था। 24 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। 25 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 26 क्या कहता है क्वेश्चन। राज्य का पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये 48 के बी नंबर है। ये 48 के ए नंबर है। 48 के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। 26 का बी हो जाएगा आंसर। चलिए 27 देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसद सभी शाखाओं का विवाद की जांच और निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ये कथन एक है। और इसका कथन टू क्या कहता है, इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी विषय का विनियम संसद विधि द्वारा कर सकेगी। ये इसमें उपयुक्त चरण में सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें हो जाएगा 27 का हो जाएगा आंसर सी। 27 का सी नंबर हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं 28 क्या कहता है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधवराव को प्रारूप समिति की सदस्य बनाए गए थे? तो ये 28 का ए नंबर हो जाएगा। ये बीएल मित्रा के जगह पर एन माधवराव को प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था। 29 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो बने थे 29 का ए हो जाएगा रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह जी हैं बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? तो 30 का हो जाएगा डी नंबर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 30 का हो जाएगा डी नंबर। 31 का क्वेश्चन है क्या कहता है, काट होना मुहावरे का इसमें से क्या अर्थ है? काट होना मुहावरे का इसमें से क्या अर्थ है? तो 31 का हो जाएगा डी नंबर, स्तब्ध होना। स्तब्ध होना जो है काट होना मुहावरे का अर्थ है। चलिए 32 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द जो है घर का पर्यायवाची नहीं है? तो 32 का सी नंबर हो जाएगा। प्रवास जो है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। छोटी आंत में अग्राशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किस पाचक तत्व का पाचन करता है? तो 33 का हो जाएगा सी नंबर, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये किसका करता है पाचन? प्रोटीन का। 33 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 34 में क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे में जल के ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? तो पौधे में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल जो है 34 का बी नंबर है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपिरेशनल पुल। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, मानव शरीर में कृमि रूप परिशोषित वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? तो ये 35 का सी नंबर हो जाएगा। अवशेषी अंग का उदाहरण है, वेस्टाइनल ऑर्गन है ये अपेंडिक्स। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन,
36 नंबर है अमोनियम क्लोराइड रेत और साधारण नंबर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सही क्रम बताना है। तो इसमें हो जाएगा 36 का ए नंबर। पहले हो जाएगा 2 ऊर्ध्वापातन कराएंगे, फिर उसके बाद 1 मिश्रण को जल में घोल लेंगे, फिर 3 नंबर, फिर फिल्टर करेंगे और फिर 4 नंबर और फिर उसके बाद वाष्पीकरण कर देंगे। चलिए 37 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1 है जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन उदासीन होता है और उसका पीएच मान 7 होता है। कथन 2 क्या कहता है, कथन 2 है किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर। सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। किस देश ने अपना रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। तो 38 का हो जाएगा सी नंबर। अमेरिका जो है ये रक्षा विभाग का अपना नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। 39 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 39 का हो जाएगा सी नंबर, भारत करेगा। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी भारत देश करेगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। तो 40 के बी नंबर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर। प्रत्येक राज्य में मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 41 का हो जाएगा प्रत्येक राज्य में मंत्री परिषद, तो ये हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 163 में। अगर कहता केंद्र में मंत्री परिषद तो ये 74 नंबर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना संपरीक्षा प्रतिवेदन निम्न में से किसे प्रस्तुत करते हैं। तो ये 42 का सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति को केंद्र में करेंगे और राज्यपाल को करेंगे राज्य में। तो ये दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा उपयुक्त, दोनों सही है। 43 का क्या होगा आंसर, इसमें क्वेश्चन है 43 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं। 43 का ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 44 का हो जाएगा सी नंबर, ये दोनों लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों लिया गया है साउथ अफ्रीका से। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है। तो ये 45 का हो जाएगा बी नंबर, ये 7वीं अनुसूची में उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर। पायराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है। तो पायराइट ये रोहतास में पाया जाता है, बी नंबर, 46 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं। 47 क्वेश्चन है असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है। असम राज्य की सीमा जो है भारत के किन किन राज्यों से मिलती है। तो ये 7 राज्यों से मिलती है। 47 का बी हो जाएगा, 47 का बी। 48 देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ये महाराष्ट्र में है, सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह इसमें हो जाएगा ये शनि हो जाएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि शनि जो ग्रह है वो गैसीय ग्रह है, गैस से बने, तो इसका घनत्व बहुत कम होता है। 50 नंबर आइए देखते हैं।
निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी जो है अंटार्कटिका क्षेत्र में? तो ये माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिका क्षेत्र में पड़ता है, और एक माउंट विंसन मासी भी है, शायद उसी अंटार्कटिका में ही पड़ता है। चलिए 51 का मैथ है तो ज्यादा हार्ड नहीं है। 51 का आंसर बी हो जाएगा। 27.75 बनाइएगा आप लोग, बन जाएगा आराम से। चलिए 52 भी मैथ है। 52 का हो जाएगा 52 का सी नंबर, ये 10:3 में हो जाएगा। ये 53। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 53, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देगा? तो ये 53 का हो जाएगा बी नंबर। ये 2 और 3 ये एथाइन कर देगा, और 3 एथीन कर देगा, ये रंगहीन कर देगा ये दोनों। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर। एक कण X में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। इस कण का सही निरूपण क्या है? इस कण का सही निरूपण हो जाएगा 54 का सी नंबर, ये Cl- हो जाएगा, क्लोराइड आयंस। चलिए 55 नंबर देखते हैं। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दें। Fe2O3 प्लस A2Al, इसका प्रोडक्ट बनाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। तो यह अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो यह अभिक्रिया जो है 55 का सी नंबर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए 56 नंबर देखते हैं। साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या होता है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा, एक जलरागी शीर्ष और एक जलरागी पूंछ होता है। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर। एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताना है। तो इसका हो जाएगा 57 का आंसर, 57 का बी हो जाएगा। इसका सही क्रम है बी नंबर। देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले 3 हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा। बैटरी से धारा कॉइल में प्रवाहित होती है, जिससे कॉइल के विपरीत भुजाओं पर बल लगता है। फिर उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा। आर्मेचर कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। फिर उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा। कम्यूटेटर हर आधे घूर्णन के बाद कॉइल में धारा की दिशा उलट देगा। 4 नंबर हो जाएगा। निरंतर घूर्णन उत्पन्न होती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर। किस राज्य ने 99.3 साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है? तो ये सी हो जाएगा आंसर। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है 99.3% साक्षरता के साथ चौथा स्थान पाया है। चलिए 55 नंबर 59 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये नालंदा में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नालंदा में। 60 का आंसर देखते हैं 60 का। 5 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा लक्ष्मण झूला केवल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है? तो ये 60 का डी नंबर हो जाएगा, ये पुनपुन में किए हैं नीतीश कुमार जी। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर। भारत के किस राज्य में हस्तांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोंडू या पेंडा है? तो ये किस राज्य में है? तो ये 61 का हो जाएगा ए नंबर, ये आंध्रा का है। पोंडू या पोंडा जो है, जो स्थानांतरित कृषि को ही पोंडा या पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 62 नंबर। चट्टान के निम्नांकित प्रकारों में से प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान किसको कहा जाता है? तो 62 का हो जाएगा ए नंबर, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर। कोलेरू झील किन 2 नदी बेसिन के मध्य स्थित है? कोलेरू झील जो है किन 2 नदी के बेसिन के मध्य स्थित है? तो 63 का डी नंबर हो जाएगा। कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य, 2 बेसिन के मध्य स्थित है।
64 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? 64 का ए हो जाएगा, इसका कलकत्ता में है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर, निम्न में से कौन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो ये कौन सा पठार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो ये कोलंबिया की पठार है ही, कोलोराडो पठार भी है, ग्रेट बेसिन पठार भी है, उपयुक्त सभी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, सभी पठार जो है अमेरिका में ही पड़ता है। चलिए 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के संबंधित है? तो इसमें तृतीय क्षेत्र से संबंधित है 66 का बी नंबर, लोक प्रशासन जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 67 नंबर, टाइम्स आउट नियम किस खेल में लागू होता है? तो ये टाइम्स आउट क्रिकेट खेल में लागू होता है, इसका भी डी आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा उत्तरी राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 68 का हो जाएगा डी नंबर, ये हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है उत्तरी राज्य में। चलिए आइए आगे देखते हैं 69 नंबर, गुजरात के कच्छ के रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो ये कच्छ में रण उत्सव जो है 69 का ए नंबर हो जाएगा, ये नवंबर माह में ही शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान का मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो ये मैदान का मानक चौड़ाई जो है 70 का हो जाएगा डी नंबर, ये 55 मीटर होती है। ये 71 का मैथ है दोस्तों, ये 71 का हो जाएगा आंसर, हम बता देते हैं सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और 72 भी मैथ है, 72 का हो जाएगा, 71 का सी, 72 का हो जाएगा ए नंबर, ये 19%। और 73 क्वेश्चन है, देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क क्षीण बल जो केवल विशाल वस्तुओं को प्रेक्षणीय होता है। कथन 2 क्या कहता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो ये कथन 2 तो सही है। 73 का आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर, 73 का ए नंबर हो जाएगा। देखते हैं क्या कहता है 73 का ए, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसकी भार स्थिर रहता है, ये गलत क्वेश्चन है। ये इसका कथन जो है ये गलत है, ये गलत है क्योंकि मास जो है स्थिर रहता है और वेट जो है बदलता है। चलिए 74 नंबर क्या कहता है, ये न्यूमेरिकल है साइंस का। 74 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर वेग है और 5 सेकंड है तो 5 का 20 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन को चुनना है। तो 75 का डी नंबर हो जाएगा, जहां क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, यही गलत है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर सघन जहां क्षेत्र रहेगा, क्षेत्र रेखा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर नहीं होगा, ये बल्कि मजबूत होगा। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर, एक लेंस की क्षमता -2.5D है, लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 76 का हो जाएगा ए नंबर, अवतल हो जाएगा लेंस और -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं, आसान है। चलिए आगे देखते हैं, दो संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय में एक ही आवृत्ति पर और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं और फिर भी हम उनकी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है? तो ये जो है गुणता के कारण ही हम लोग दोस्तों दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। 77 का सी नंबर हो जाएगा। 78 का हो जाएगा। 78 का क्या कहता है क्वेश्चन, 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखा
CAG का पदभार संभाला है, तो ये CAG का पदभार 78 का हो जाएगा ए नंबर, ये सुश्री TC कल्याणी जी CAG CGA संभाली है, CGA। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 79 नंबर क्वेश्चन। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दोस्तों 79 का हो जाएगा बी नंबर, ये अलास्का में, अमेरिका में ही हो रहा है इसका युद्धाभ्यास, अलास्का में ही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर। किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 80 का हो जाएगा सी नंबर, केरल राज्य को सम्मानित किया गया है। 81 का हो जाएगा प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? 81 के बी नंबर हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग ही सम्मिलित है। 82 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन की कौन सा एजेंसी जो है उत्तरदायी नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा 82 का बी नंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये मानवाधिकार को देखता है। 82 का बी नंबर। 83 नंबर हो जाएगा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है सिर्फ एक बार हुआ है। 83 का डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 84 क्या क्वेश्चन है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। प्रकाश में सर्वप्रथम बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो था उसका नाम था सर्व हितैषी, डी नंबर। 84 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सा जो है वो भारत की श्रेणियां है? निम्नलिखित में से इसका पूर्व से पश्चिम सही क्रम सजाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है। पहले पूर्व को रखना है, फिर पश्चिम में इसी बारी करते हुए सजाना है। तो 85 का हो जाएगा सी नंबर। पहला हो जाएगा एक गारो पहाड़िया जो कि ये मेघालय में पड़ता है गारो, फिर 2 नंबर हो जाएगा फिर ये नंदा देवी उत्तराखंड में, फिर 3 नंबर कामेत हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 ये केटू हो जाएगा, ये लास्ट जम्मू में केटू। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? इसका 86 का बी हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। 86 का बी नंबर हो जाएगा। 87 का संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? 87 का बी नंबर सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यही जो है मुख्य उद्देश्य होता है कटौती प्रस्ताव का। 88 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें 88 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। 88 का बी नंबर ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 कम्युनिस्ट पार्टी 64 में मार्क्सवादी, और बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ये 1925 में, और सी का 4 हो जाएगा, सी का बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा ये 84 में, बहुजन समाज पार्टी 84 में, और डी का हो जाएगा 2 तृणमूल कांग्रेस जो है 98 में। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, दुधवा नहीं है, और ये भीमबाद में बिहार में है। इसमें 89 का हो जाएगा 89 का बी नंबर 1 और 4। चलिए आगे देखते हैं 90 क्वेश्चन है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है?
तो 1 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 79 होती है, 90 के ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं, ये मैथ है, मैथ का हो जाएगा ये सी नंबर आंसर। 92 क्या कहता है क्वेश्चन, 92 में किस प्रकार की संख्या सहभाज्य नहीं होती है? तो इसमें 92 का हो जाएगा 1 नंबर, कोई दो क्रमागत सम संख्या जो है को प्राइम नहीं होता है। 93 का हो जाएगा आंसर, ये साइंस का न्यूमेरिकल है। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड की गति से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आप लोग जानते हैं दोस्तों, K इक्वल टू हाफ mv² होता है, लेकिन ये इस पे नहीं बनेगा, हाफ mv² मास दिया हुआ है, हाँ, और ये बेग भी तो इसी पे बन जाएगा दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा 93 का सी नंबर। अगर हाफ mv² करेंगे तो इसमें 250 जूल आ जाएगा। 94 क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अवायवीय अपघटन से मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। इस गैस की में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है जो जलने में उष्मा उत्पन्न करती है? तो 94 का हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, ये रासायनिक ऊर्जा उसमें स्टोर रहती है। 95 नंबर क्वेश्चन है, टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण लाभ उठाकर वाष्पीकरण अपवाह को कम करती है? तो ये 95 का हो जाएगा सी नंबर, ये निम्न प्रवाह दर पर असंपीड यही को कम करता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत बार इलेक्ट्रिक फेंस एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बहुत कम होती है। धारा को कम रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, भौतिक कारण क्या है इसका? तो इसका हो जाएगा 96 का बी नंबर। इसका कारण है कि इसे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए, न कि घातक है। पशुओं को एक निवारक बनाने के लिए, घातक बनाने के लिए नहीं उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर, शहरों के ऊपर रात में आकाश में नारंगी या सफेद रंग की चमक दिखाई देती है जिसे आकाशीय चमक कहते हैं। वह प्रकाश प्रदूषक का एक रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक घटना का कारण होती है? तो ये 97 का ये हो जाएगा, वायुमंडलीय धूल और एरोसोल कणों को कृत्रिम प्रकाश का परिकीर्णन, ये हो जाएगा 97 का ये नंबर। 98 देखते हैं, मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो 98 का हो जाएगा ए नंबर, भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, बिहार विधान सभा के चुनाव में 2025 में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए उद्देश्य से किसे शुभंकर बना दिया गया है? तो इसका हो जाएगा 99 का डी नंबर, 99 का डी नंबर चिरैया हो जाएगा, और ये 100 का हो जाएगा, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है? तो ये नोएडा में शुरू की गई है। और ये दोस्तों सारा डिस्कस हो गया 100 क्वेश्चन, और आप लोग इसे बार बार देखिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरह से हम सेट 1 से 2 दिन में सेट 4 डाल देंगे प्लेलिस्ट में, और आप लोग देखिएगा जाकर प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा रहेगा। और इसी तरह से और अच्छे अच्छे टॉपिक, साइंस का भी टॉपिक लाएंगे जो याद नहीं होता है स्टूडेंट से। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।